नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर राजेश कुमार। दर्शकों, आपको बता दें कि आईजीआईएमएस में कार्यरत है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। सर, आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी ये समस्या रहती है, वो कहते हैं कि रात में अचानक नींद खुल जाती है, टेंशन रहता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं मेंटल इलनेस का कारण है? देखिए, ये तय रूप से कहना कि ये मेंटल इलनेस की वजह से होता है या इसके कोई और कारण हो सकते हैं, लेकिन नींद की समस्या काफ़ी कॉमन है हमारे समाज में। और अगर मैं कहूँ, हर 3 में से 1 व्यक्ति को कोई ना कोई नींद की समस्या है और उसका सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस है। अब स्ट्रेस होना डजेंट मीन कि उसको मेंटल इलनेस ही है। स्ट्रेस कैन भी कि हमारी लाइफ में जैसा मैं चाहा वैसा नहीं हो रहा है, या बहुत तरह की समस्याएं, पैसे की, बच्चों की, पारिवारिक समस्याएं। तो इसमें ये जो रोज़मर्रा की हमारी समस्याएं हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे नींद को बहुत हद तक प्रभावित करती हैं। अब कुछ लोगों को नींद की समस्या होती है जो कुछ दिनों से है, कुछ हफ्तों से है, कुछ लोगों को महीनों सालों से होती हैं। तो मोस्टली जो नींद की समस्या होती है, या तो आपके सामाजिक कारण या मानसिक कारण या फिर शारीरिक कारण से होती है। बट जो आपने सवाल पूछा, उसमें जो मोस्टली हमें ऐसा लगता है कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है। मेंटल इलनेस में अगर हम बात करें तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये 2 मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके अंदर नींद की समस्याएं होती हैं। और नींद की समस्याओं में जो आप कह रहे हैं कि नींद में जैसे कि कई लोगों को बहुत सपने आते हैं, और अक्सर देखा जाता है कि जिन लोगों को सपने बहुत आते हैं वो अक्सर जब सुबह उठते हैं तो दे डोंट फील फ्रेश और रिजुविनेटेड, क्योंकि अक्सर जो सपने होते हैं आपकी नींद की क्वालिटी को इंटरफेयर करते हैं। कई लोग कहते हैं कि सर ऐसा कुछ है कि हम सपने कैसे रोक पाएँ, बट सपने तो टोटली इनवॉलेंट्री होते हैं, अनकॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं। और कुछ लोग को कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं कि जब वो बेड पे जाते हैं तो अक्सर कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, और जब वो जाते हैं तो उन्हें नींद नहीं आती है। वो कहते हैं कि सर मैं बेड पे जाता हूँ, 1-2 घंटे तक करवटें बदलता हूँ, नींद नहीं आती है। कुछ लोग होते हैं जिनको नींद तो आ जाती है बट बीच रात में खुल जाती है। और तीसरी जो प्रकार होती है कि वो सो भी जाते हैं, नींद भी नहीं खुलती है, लेकिन अक्सर वो सुबह में अगर उनका उठने का टाइम 6 बजे तो वो 4 बजे उठ जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग। तो ये तीनों समस्याएं अलग अलग तरीके से हम लोग कहते हैं कि एक होता है अर्ली इंसोम्निया, एक मिडिल इंसोम्निया, एक होता है टर्मिनल इंसोम्निया। एंग्जाइटी वाले लोगों को अक्सर प्रॉब्लम होती है कि उनको नींद नहीं आती है। जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं उनको अक्सर क्या होता है कि नींद समय से पहले खुल जाती है मॉर्निंग में। तो ये जो समस्याएं हैं, ये 3 तरह की समस्याओं से लोग ज़्यादा जूझते हैं। और अक्सर अगर मैं कहूँ लास्ट में कि नींद न आने की समस्या हमारे समाज में एक कहा जाए तो एक बहुत बड़ी महामारी का रूप ले चुकी है, और इसके पीछे स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे कि आपने स्ट्रेस की अभी बात की है, तो स्ट्रेस के कारण तो ऐसा ही होता ही है। कई बार ऐसा भी देखते हैं कि लोगों को ये लगता है कि मतलब चीज़ें सोचते हैं वो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में, या फिर डिप्रेशन, मतलब और उन्हें लगता है कि वो शायद कहीं ना कहीं डिप्रेशन के शिकार है। तो क्या ऐसा है? जैसे मैंने कहा आपको कि अगर आप जब नींद में जाते हैं या जैसे ही आप प्लान करते हैं कि मुझे बेड पे जाना है, तो अमूमन आपका मन शांत होना चाहिए एंड यू शुड बी इन योर प्रेजेंट। ये नहीं कि मैं कल की बात सोच रहा हूँ या कल जो होने वाला उसको सोच रहा हूँ, बट अमूमन जब आप चिंतित होते हैं, जब परेशान होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं, चाहे आप डिप्रेशन भी हो सकता है, तो ऐसे लोगों के मन में ना कुछ बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। तो अगर आपके मन में कुछ ऐसे विचार चल रहे हैं जिनका कोई समाधान नहीं है, या डिस्टर्बिंग थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, तो वो आपकी नींद में खलल डालते हैं। कई बार हम ये भी देखते हैं कि जिस चीज़ के बारे में हम दिन भर सोचते हैं या फिर सोने से पहले सोचते हैं, हम अक्सर देखते हैं कि हमारे सपने में भी कई बार वही चीज़ आता है। जी। ये बात बिल्कुल सही है। हम लोग कहते हैं कि ड्रीम्स जो होते हैं उसमें 2 चीज़ होती है कि एक सिंबॉलिक, जैसे कि आप जो सोचते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा जो हम लोग कहते हैं विश करना, तो कई बार आप सपने में अपने विश को फुलफ़िल करते हैं। या जो रोज़मर्रा की चीज़ें आप सोच रहे हैं वो भी आपके ड्रीम्स में रिफ्लेक्ट होती हैं। तो ये बहुत कॉमनली देखा जाता है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।